अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ेब अहमद है। आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 का नाम है लोगैरिथम। ठीक है, लोगैरिथम क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट से पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले नंबर पर चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है वो है साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? एक मेथड होता है जिसके ज़रिए बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू को हम बहुत इफेक्टिवली लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी लिखी गई डेफिनेशन भी मिल जाएगी। मेथड यूज टू एक्सप्रेस अ वेरी लार्ज और अ वेरी स्मॉल नंबर इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म। यानी कि अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू कोई आ गई, लेट्स से कि 8,000,000,000 kg है, या बहुत स्मॉल वैल्यू है 0.00000 मिली सेकेंड्स है, तो 1 मिली सेकेंड। ठीक है, तो बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू अगर जब हमारे पास आ जाती है तो उनको राइट करना या उनको रीड करना बहुत मुश्किल होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन ये आपको सहूलत देता है कि आप क्या करते हो, उस बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू को बहुत मैनेजेबल फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें होता कि आपके पास जो भी वैल्यू होती है, a मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर समथिंग होती है, सम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। इसमें जो a है जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं या बेस नंबर कहते हैं, वो हमारा 1 से 10 के बिटवीन होना चाहिए। ठीक है, और जो नंबर है n, वो जो पावर है वो बिलोंग करेगी 0 से, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब इसका एक्सेस 2.1 के ऊपर मूव करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन करेंगे तो हमें इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपने अभी फिलहाल कुछ नोट नहीं करना, आपने सिर्फ समझना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नोट करने के लिए आपको बिल्कुल टाइम दूंगा मैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट भी लेके आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले समझना है इसको अच्छी तरीके से। पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस, जाहिर कीजिए द फॉलोइंग दर्जल वैल्यू को इनटू द साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन एक ऑर्डिनरी फॉर्म में होगा, ऑर्डिनरी फॉर्म में होगा। हमने उस ऑर्डिनरी फॉर्म से किस में कन्वर्ट करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? एक ऐसा नंबर जिसमें हम सम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, आपने उसको एक दफा रीड कर लेना है। जैसे कि लिखा है 2000000 लिखा हुआ है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपका पास क्योंकि हम मैथमेटिक्स को लेफ्ट साइड से रीड करते हैं, तो लेफ्ट साइड से जोन सा पहला फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आएगा, पहला फर्स्ट जो आएगा नॉन जीरो डिजिट, आपने उसके बाद पॉइंट लगा देना है। जैसे कि अगर हम रीड करना शुरू करते हैं, यहां से लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं रीड करना, तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या आ रहा है हमारे पास, पहला नॉन जीरो डिजिट आ रहा है हमारे पास 2। तो आपने क्या करना है, 2 के बाद क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना है। अब पॉइंट लगाने के बाद देखें क्या नेक्स्ट में कोई और आपको नॉन जीरो डिजिट नजर आ रहा है। जैसे कि ये 0 0 0 सारे जीरो हैं, तो और कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आ रहा, तो आप इसके आगे चाहे जस्ट 0 लगा दें या कुछ भी ना लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने उस वैल्यू के अंदर से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लगाने के बाद आपने देख लेना और कोई नॉन जीरो डिजिट है अंदर, अगर अवेलेबल ना हो तो आप उसको एज इट इज लिखा रह सकते हो या आगे 0 लगा दें, और उसके बाद आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपने लास्ट में डालना है। अब आप देखें कि इसका डेसिमल ओरिजिनल क्वेश्चन का कहां पे था, डेसिमल कहते हैं पॉइंट को। आप अगर देखेंगे गौर से तो आपको जिस तरह एक मिनट मैं काम करता हूं आपके लिए ना, यहां से इसको रेज करता हूं। अब देखें, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारे पास, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है, इसमें कहीं पे आपको डेसिमल नजर आ रहा है लिखा हुआ, डेसिमल का मतलब पॉइंट, पॉइंट कहीं पे नजर आ रहा है नहीं। अब जिसका डेसिमल कहीं नहीं ना होता, पॉइंट कहीं नहीं है, तो वो उसका सबसे लास्ट में होता है, उसका डेसिमल किधर होता है, सबसे लास्ट में। तो आपने देखना है कि डेसिमल यहां से कहां पे शिफ्ट किया। देखें डेसिमल सबसे लास्ट में था और ये आ गया 2 के बाद आ गया, तो इसने इस बीच में कितनी वैल्यू जंप की है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज इसने जंप की हैं, तो वो आपने उसकी पावर बना देनी है। जितनी वैल्यूज इसने जंप की है वो आपने क्या बना देनी है, उसकी पावर बना देनी है। तो अब आपने देखना जो वैल्यू जंप की है वो किस साइड पे की है, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। अगर तो वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट की है तो पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर वो राइट साइड पे शिफ्ट करेगा तो पावर नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां पे सारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप्स यहां पे मैं सारे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंदर से, जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर से आपने नॉन जीरो डिजिट को, फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट होगा, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को आपने हाईलाइट करना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने देखना है
कि क्या और कोई नॉन जीरो डिजिट है, अगर नहीं है तो फिर आपने जीरो लगा देना, अगर हो तो वो वैल्यूज लिख दीजिएगा। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देना, उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 डालने के बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है कि देखना है कितनी वैल्यूज उसने जंप की हैं, डेसिमल ने कितना जंप किया। अब जंप करने के बाद जितनी वैल्यूज उसने जंप की है वो आपने उसकी पावर बना देनी है। अब जंप आपने देखना है दो साइड पर होगा, या तो लेफ्ट साइड पर होगा या तो राइट साइड पर। अगर तो जंप लेफ्ट साइड पर हो रहा है, अगर जंप किधर हो लेफ्ट साइड पर, तो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और अगर जंप राइट साइड पर हो रहा है तो पावर आ जाएगी नेगेटिव। ये पहला क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, मतलब कि स्टेप्स बता रहा हूँ ना, इसलिए आदत नहीं है आपको, लेकिन इंशाल्लाह एक दो आप क्वेश्चन के जब मेरे साथ अभी बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। आपने पहले नॉन जीरो डिजिट निकाल लेना है, नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। और साइंटिफिक नोटेशन की खूबी ये है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट निकालने के बाद आपने देखना है उसकी मल्टीप्लाई बाय पावर 10 लिख देनी है। उसके बाद आपने देखना जितनी वैल्यू जंप की है वो उसकी पावर बन जाएगी। पावर अगर लेफ्ट साइड पर गई है तो पॉजिटिव, राइट साइड पर आएगी तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखें कि 48900 है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है हमारा, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास 4, तो 4 के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, 4 पॉइंट। अब देखें और कोई और नॉन जीरो डिजिट है इसमें, हाँ जी है, वो क्या है 8 और 9, बस आप इसको लिख दें। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 डाल देना आपने। अब आप देखें डेसिमल इस क्वेश्चन का अवेलेबल था नहीं, कहीं पे डेसिमल नहीं था। जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका बिल्कुल क्वेश्चन के लास्ट में होता है। अब इसने डेसिमल यहां से कहां शिफ्ट किया, जो 0 के बाद था वो 4 के बाद आ गया, इधर आ गया। बीच में कितनी वैल्यूज इसने जंप की हैं, 1 2 3 4, वो उसकी पावर बन जाएगी। अब डेसिमल कहां पे गया, फ्रॉम लेफ्ट साइड पे गया, लेफ्ट साइड पे गया ना, यहां से लेफ्ट साइड पे गया, लेफ्ट साइड पे गया, तो लेफ्ट साइड पे जाए तो पावर क्या आती है हमारे पास, पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे आप प्लस डालने की जरूरत नहीं है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमारा लिखा गया है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 पे है। पार्ट नंबर 3 में देखें सबसे पहले जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है हमारा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से अगर हम रीड करना शुरू करें तो हमारे पास आता है 4। तो आपने 4 के बाद पॉइंट लगा देना, 4 पॉइंट। और कोई और नॉन जीरो डिजिट है, हाँ जी है, वो है 2। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हमने वो लिख दिए, मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देंगे उसके बाद। अब देखें डेसिमल क्या इस क्वेश्चन का अवेलेबल था, जी बिल्कुल था, वो ये था, ये रहा। अब यहां से कहां पे आ गया, 4 के बाद आ गया। कितनी वैल्यू जंप की बीच में इसमें, 1 2 3, 3 वैल्यू जंप की, वो उसकी पावर बन जाएंगी। अब जंप किस साइड पर हुई है, राइट साइड पर हुई है या लेफ्ट साइड पर, तो ये राइट साइड पर गया। जब भी जंप राइट साइड पर हो तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये इसकी पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। ओके, और ये बात याद रखिएगा साइंटिफिक नोटेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। अब देखिएगा इसमें भी देखें क्या इसमें नॉन जीरो डिजिट कौन सा है पहला, इसमें नॉन जीरो डिजिट आ रहा है लेफ्ट साइड से, अगर हम काउंट करना शुरू करें तो वो आ रहा है 9। तो 9 के बाद क्या लगा देंगे हम, पॉइंट। 0 आप और कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं तो आप 0 लगाना चाहिए, लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाते तब भी कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसका डेसिमल कहां पे था, ये था, इसने कितनी वैल्यू जंप की, 9 के बाद आ गया, तो कितनी वैल्यू जंप की है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू जंप की, वो पावर बन जाएगी। अब जो डेसिमल है वो राइट साइड पर गया तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इसी तरीके से इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जा रहा है। आसान से सवाल है और ये पेपर में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर पेपर में ना एक सवाल लाजमी आता है इसमें। अब देखें ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो इसको दोबारा कैसे लिखेंगे, ये साइंटिफिक नोटेशन में तो लिखा हुआ है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या पॉइंट नहीं है। पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, इसमें 7 है, 7 के बाद पॉइंट होना चाहिए, जबकि इसका 73 के बाद है। तो 7 के बाद पॉइंट लगा लें और उसके बाद 7.3। अब इसको पहले चेंज करते हैं, अभी सम पावर ऑफ 10 को हम साइड पे करते हैं, 7.3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10। अब कितनी वैल्यू जंप की, इसका डेसिमल यहां पे था, यहां से मूव करके इधर आ गया, एक वैल्यू जंप की, पावर 1 आ जाएगी। चूंकि लेफ्ट साइड पर गया था इसलिए पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 है इसको आगे हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं लिखा गया क्योंकि इसमें 2 10 आ रहे हैं। तो हमने अभी यूनिट नंबर 1 के अंदर ये बात सीखी, जब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10, ये भी 10 की बेस 1 है, ये भी 10 की बेस 3 है, दोनों की बेसिस सेम है। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। तो क्या आ गया, 7.3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, ये इसका राइट आंसर है। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 6 है। अब देखें पार्ट नंबर 6 भी ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या होना चाहिए, पॉइंट। तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 6। तो 6 के बाद आप पॉइंट डाल दे, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसने की डेसिमल कहां पे था, ये डेसिमल यहां पे मौजूद था,
6 से पहले और कितनी वैल्यू जंप करके आ गए, 6 के बाद आगे एक वैल्यू जंप की है, राइट साइड पे गया तो पावर नेगेटिव आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 बाहर एज इट इज। अब वही बात एक होना चाहिए 6.5 मल्टीप्लाई बाय, दोनों की बेसिस सेम है, पावर जेड हो जाएगी -1 + 2। तो फाइनली क्या आ गया इसका आंसर 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1, क्योंकि -1 + 2 दैट इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। इसको आप यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ये लें आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब मूव करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने क्या दिए हुए, साइंटिफिक नोटेशन हमें दिए हुए, हमने क्या करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके जाना है। तो ले जाते हैं हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। पहला पार्ट है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2। अब 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या है, कितने टेंस है, 2 टेंस है, 2 10 से मल्टीप्लाई कर दें आप क्या करें, जस्ट कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पे लिखें 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 804। या फिर आप क्या कर सकते हैं 8.4, एक तरीका और भी है, एक इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें डायरेक्टली लिख दें 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है 100, कैलकुलेटर पे लिखें तो आप उससे मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर क्या आ जाएगा 804 ही आ जाएगा। और 804 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि हमने क्या करना था, क्वेश्चन ऑर्डिनरी फॉर्म में था, हमने उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ गया हमारे पास, जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 2 पे आ जाए 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, कैलकुलेटर पे आप 10 टू द पावर 5 लिख लीजिएगा, 10 टू द पावर 5। तो ये आ गया हमारे पास कितने 0, 5 zeros आ गए, 1 2 3 4 5, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 0 0 0 0 0। तो ये इसका आंसर आ गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 पे आ जाए 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 है। देखें 10 टू द पावर -2 है ना, पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा हुआ यूनिट नंबर 2 में, हम ये चीज़ को सीख कर आए हैं कि पावर जब भी नेगेटिव में हो तो हम उसको पॉजिटिव में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाते हैं, तो अगर पावर नेगेटिव में है पॉजिटिव में ले जाने के लिए, अगर वो न्यूमरेटर के अंदर है तो उसको डिनोमीटर के अंदर ले जाते हैं, अगर वो डिनोमीटर के अंदर है तो उसको किस में ले जाएंगे, न्यूमरेटर के अंदर। अब देखिए 10 टू द पावर -2 है, ये ऊपर है, जिसके नीचे कुछ है तो उसका 1 होता है, न्यूमरेटर के अंदर है तो हम उसको किधर ले जाएंगे, डिनोमीटर के अंदर ले जाएंगे। 1.5 ओवर 10 टू द पावर 2, नीचे आगे पावर पॉजिटिव होगी तो अब हमारे पास क्या है 1.5 ओवर 10 टू द पावर 200। तो कैलकुलेटर पे आप लिखिए 1.5 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आता है 1.5 डिवाइड बाय 100, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 0.015। ये इसका क्या है आंसर आ गया। ओके, इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 पर आ जाए। पार्ट नंबर 4 क्या है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 का मतलब 7 zeros है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1.77 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 177, और आगे हमारे पास 1 2 3 4 5 zeros आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 क्या करता है 5.5 है, पावर नेगेटिव है तो उसको डिनोमीटर के अंदर ले जाएंगे 10 टू द पावर 6, यानी कि 5.5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या है 6 0 है, तो क्या आ गया हमारे पास 5.5 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.0000055। ठीक हो गया, तो इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 6 पे जाते हैं 4 ओवर 10 टू द पावर 5। दोबारा क्या करेंगे इसको 4 ओवर, इसको हम क्या कर देंगे 1 2 3 4 5, अब 4 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 0.00004, इसका फाइनली आंसर आ गया। तो ये सिंपली हमारे क्या होगा साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। अब
इसको भी आप नोट कर ले आप चाहें तो। ये देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए, ये ले। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जस्ट यही चीज़ें, क्वेश्चन 3 मैंने लिखा नहीं है लेकिन जस्ट आपको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 में कहता था स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली, स्पीड ऑफ लाइट कितनी हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो है हमारे पास 3 × 10⁸। अब देखें किस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म के अंदर, ठीक है, मीटर पर सेकंड के अंदर, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करते हैं हम, इसका 10 खत्म करेंगे, 3 × 10⁸ का मतलब 8 टाइम्स 0 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3, आगे 8 जीरोस आ जाएंगे। मीटर पर सेकंड था, इसके साथ भी मीटर पर सेकंड था, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से, साइंटिफिक फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, जो इसका सर्कमफेरेंस है वो कितना है हमारे पास इक्वेटर का, 4,007,5,000 है मीटर, इतना इसका सर्कमफेरेंस है, ठीक है। एक्सप्रेस इनटू द साइंटिफिक फॉर्म, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 4, इसके बाद पॉइंट, आगे कोई और नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, हाँ जी 7 5 भी आ रहे हैं, तो इसमें बीच में 0 इसको ऐड करना पड़ेगा, 7 5 × 10 डाल देंगे। अब डेसिमल इसमें क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में देखें कहीं नजर आ रहा नहीं, अच्छा कहीं नहीं होता, इसको किधर एंड पर होता है, यहाँ से किधर शिफ्ट हो गया, 4 के बाद कितनी वैल्यू जंप की बीच में, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पावर इसकी 7 में आ गई, और पावर के साइड पे गई, लेफ्ट साइड पे गई, जब पावर लेफ्ट साइड पर आया तो पावर क्या आती है, पॉजिटिव आ जाती है। तो ये साइंटिफिक फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज, डायमीटर कितना दे रहा है मार्स का, वो दे रहा है 6.779 × 10⁻³ किलोमीटर, ये डायमीटर आ गया उसका मार्स का। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका खत्म करेंगे पावर 10 जो पावर 3 है, 6.779 × 10⁻³ का मतलब 1000 होता है, तो इसको हमने क्या करना है, 6.779 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 7 किलोमीटर, नहीं किलोमीटर, तो आ जाएगा हमारे पास 6779 किलोमीटर, ठीक हो गया। तो ये इसका क्वेश्चन 5 था, और इसका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6 कहता है द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो डायमीटर है, पहले मार्स का दिया था, अर्थ का दे दिया उसने 1.2756 × 10⁻⁴ किलोमीटर है। तो हमने इसको करना है स्टैंड फॉर्म के अंदर, तो स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.2756 × 10⁻⁴ का मतलब क्या है, 4 zeros हैं, तो 1.2756 मल्टीप्लाई बाय हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12756 किलोमीटर, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो कि बहुत आसान सी थी, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई सवाल हो उनसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हाँ, इसकी एग्जांपल्स आपने खुद से सॉल्व करनी, वो भी बड़ी आसान है, और एक आपको ट्राई योर सेल्फ के क्वेश्चंस मिलते हैं, वो भी आपने कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।